फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल रैंक राइज पे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो जितने लोग एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस क्लास में हम देखेंगे कि एसएससी जीडी के जो 2020 से 26 तक अभी तक जितने सारे प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे प्रश्न को हम जो इस क्लास में देखेंगे। तो जितने लोग एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हैं तो उनको पता होना चाहिए कि एसएससी जीडी का एग्जाम में जो है किस तरह का प्रश्न पूछे जाते हैं। तो लोग इस वीडियो के शुरू से अंत तक देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि एसएसजीडी के एग्जाम में जो है किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक देखिएगा। और इस क्लास के खत्म होने के बाद अगर आप लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हम लोग जो है इस क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को करेंगे। इससे पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 कर लिए हैं। इस क्लास में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को करेंगे। इसमें हम आपको एसएसजीडी के द्वारा जीके जीएस का जो है पूछा हुआ प्रश्न को कराएंगे, जो कि ओरिजिनल जिस तरह से आप यहाँ पे देख रहे हैं इसी प्रकार से आपका एसएसजीडी के एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो आपको जो है ओरिजिनल पेपर यहाँ पे करवाया जाएगा। तो आप लोग इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस चैनल पे आपका है हर एक कम्पिटेटिव एग्जाम का क्लास करवाया जाएगा। तो आप लोग चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, स्किल इंडिया मिशन की अभिशासन परिषद की अध्यक्षता खाली स्थान करते हैं। आपको बताना है स्किल इंडिया मिशन की अभिशासन परिषद की अध्यक्षता जो है कौन करते हैं? तो ये आपका प्रधानमंत्री करते हैं। आप सभी को याद रखना है कि स्किल इंडिया मिशन की अभिशासन परिषद की अध्यक्षता जो है वह प्रधानमंत्री करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदनम पीवी बालकृष्ण को किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया? सदन सदनम पीवी बालकृष्ण को जो है किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो आपको याद रखना है कि ये कथकली के लिए जो है उनको नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो है 4 था। नेक्स्ट है, मानव शरीर में भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो खाली स्थान से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। आपको बताना है कि मानव शरीर में भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो कहाँ से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है? तो ये जो है आपका मुख गुहिका से होकर जो है प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। मानव शरीर में जो भोजन एक सतत नाली से गुजरता है जो मुख गुहिका से होकर जो है गुदा तक जाती है। महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 50 रुपये के बैंक नोट के आधार रंग जो है वह कैसा है? तो महात्मा गांधी जो श्रृंखला के 50 रुपये के बैंक नोट का आधार का जो रंग है वो फ्लोरेंस नीला है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर जो है 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से रेडॉक्स अभिक्रिया की पहचान कीजिए। रेडॉक्स अभिक्रिया जो है वह कौन है? तो MnO2 प्लस 4HCl MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2, ये जो है रेडॉक्स अभिक्रिया है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 है। तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा जो है वह कब और किस महीने के दौरान होती है? यानी कि कब कब जो है ज़्यादा वर्षा होती है तमिलनाडु के तट पर? तो तमिलनाडु के तट पर जो है अधिकतर वर्षा अक्टूबर और नवंबर के दौरान होती है। अक्टूबर और नवंबर आप लोग याद रखिएगा। तमिलनाडु के तट पर जो है अधिकतर वर्षा अक्टूबर और नवंबर के दौरान होती है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले राज्य का नाम बताइए। जनगणना आपको पूछ रहा है 2011 के अनुसार जो है भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला राज्य जो है वह कौन है? तो जनगणना 2011 के अनुसार जो है भारत में सर्वाधिक साक्षरता महिला साक्षरता दर वाला जो राज्य है वो आपका केरल है।
याद रखिए इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज नॉट ए क्रिमिनल लॉ केस। ये जो है आपका इंग्लिश में क्वेश्चन है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डाइवोर्स केस हो जाएगा। ये भी जो है आपका इंग्लिश में क्वेश्चन टाइप हुआ है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। द प्लान बिटवीन 5th 5-year प्लान एंड 6th 5-year प्लान इज नो एज, ये जो है रोलिंग, ये जो है रोलिंग कहलाता है। महाशिवरात्रि हिंदू देवता भगवान शिव के सम्मान में हिंदू माह के जो है किस महीने में मनाई जाती है। तो आपको बताना है शिवरात्रि जो है, जो हिंदू का देवता है भगवान शिव जो है, उनके सम्मान में जो है वह किस माह में जो है शिवरात्रि मनाया जाता है। तो ये जो आपका फाल्गुन यानी कि फागुन में मनाया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट है बैडमिंटन में प्रत्येक खेल में कितने अंक होते हैं। बैडमिंटन में जो है प्रत्येक खेल या गेम में जो है कितने अंक होते हैं, तो टोटल 21 अंक होते हैं। बैडमिंटन में जो है प्रत्येक खेल में जो है टोटल 21 अंक होते हैं, सभी लोग याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे। ब्रिटिश भारत में जो है भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय जो है वह कौन थे, तो आपको याद रखना है कि वह सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है। तो ये जो है आपका अनुच्छेद 21 जो है आपका प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का जो है संरक्षण से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। आंध्र प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य है वह आपका कुचिपुड़ी है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 है। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी है। यानी कि आपको जो है नृत्य से भी SSGD में जो है प्रश्न पूछा जाता है। प्रत्येक शिफ्ट में जो है 1 से 2 प्रश्न नृत्य से भी पूछा जाता है, तो आपको जो है सभी नृत्य को भी अच्छे से पढ़ना है। अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र द्वारा GDP में किए गए योगदान से ही किस जो है क्या तैयार होता है। तो अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा GDP में किए गए योगदान से ही जो है अर्थव्यवस्था की ढांचा तैयार होता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन नंबर 4 है। अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा जो है GDP में किए गए योगदान से आपका अर्थव्यवस्था का ढांचा तैयार होता है। ओलंपिक्स में भारत के प्रथम ध्वजवाहक का नाम क्या था। ओलंपिक्स में जो है भारत में प्रथम ध्वजवाहक का नाम क्या था, तो ये जो था पूर्मा बनर्जी था। ओलंपिक्स में भारत के प्रथम ध्वजवाहक का नाम पूर्मा बनर्जी था। आप सभी लोग याद रख लीजिए इसका। निम्नलिखित में से किसे सितंबर 2022 में त्रिपुरा भारत से राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया था। आपको बताना है किसे जो है सितंबर 2022 में त्रिपुरा जो है भारत से राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया था। तो ये जो है विप्लव कुमार देव को किया गया था। अक्टूबर 2022 के अनुसार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कौन है। अक्टूबर 2022 के अनुसार जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव जो है वह डी राजा है, डॉक्टर राजा है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वयं तसांग के अनुसार नालंदा बौद्ध मठ के खाली स्थान नए प्रवेशकों के
कठिन प्रश्न पूछते हैं जिसका उत्तर देना बहुत कठिन होता है। कौन जो है प्रश्न पूछते हैं? तो द्वारपाल पूछते हैं। स्वयं त्सांग के अनुसार नालंदा बौद्ध मठ के द्वारपाल नए प्रवेशकों से जो है कठिन प्रश्न पूछते हैं जिनका उत्तर देना बहुत कठिन होता है। घुमंतु पशुचारण में चरवाहे अपने जानवरों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर खाली स्थान के लिए निर्धारित मार्गों से भ्रमण करते हैं। घुमंतु पशुचारण यानी कि घूमने वाला पशु जो होता है, चरवाहे अपने जानवरों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है किस लिए जो है भ्रमण करते हैं? तो जो है चारे और पानी के लिए जो है भ्रमण करते हैं। यहाँ पे चारे भरा जाएगा और यहाँ पे पानी। तो घुमंतु पशुचारण में जो है चरवाहे अपने जानवरों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर चारे और पानी के लिए निर्धारित मार्गों से भ्रमण करते हैं। तो ये जो है एक सेट कंप्लीट हो चुका है। तो प्रत्येक जो आपका SSGD के एग्ज़ाम में जो है GK GS से आपको पता होगा कि 20 प्रश्न पूछा जाता है। तो ये जो हम लोग 20 प्रश्न कर लिए हैं, इस 20 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न सही करे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस क्लास का PDF लेने के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अभी तक जितने लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको इस तरह का जो है क्लास देखने को मिलेगा। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को जो है आप लाइक कर दें। तो आज हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 2 कंप्लीट कर लिए हैं। तो कल हम लोग जो है मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 3 के साथ। तो आज की इस क्लास में इतना है।